पोको के F7 डिवाइस के लिए यहाँ पे एक अनदर HyperOS 2.2 का स्पेशल एडिशन का अपडेट आ चुका है, जिसमें काफ़ी कुछ चीज़ आपको मॉडिफाइड देखने को मिलती है। जहाँ पे नया कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है, नया अबाउट सेक्शन देखने को मिलता है, 2.2 के सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड करी गई है। और आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊँगा कि अगर आप ये रोम यूज करने वाले हो तो आपको कैसे क्या चीज़ें देखने को मिलती है आपके डिवाइस के अंदर और स्पेशली परफॉर्मेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छा लगता है तो बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा यार, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना चैनल पर नए हैं तो, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहेंगे इस डिवाइस से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे डायनेमिक एआई वॉलपेपर का यूज करते हुए मैंने यहाँ पे वॉलपेपर को एनिमेट किया, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी अनलॉकिंग एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही निकल के आता है। और मैं यहाँ पे डिफरेंट थीम का आइकन यूज कर रहा हूँ जो कि मुझे पसंद पड़ा, बट आप अपने हिसाब से आइकन वगैरह यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको आइकन एनिमेशन भी देखने को मिलेगा, बट मैं जो थीम यूज कर रहा हूँ इसमें आपको आइकन एनिमेशन नज़र नहीं आता, उसके लिए टेंशन मत लेना। बाकी यहाँ पे अच्छे से काम करता है। अगर हम आते हैं अपने माई डिवाइस यानी अबाउट के अंदर, तो यहाँ पे आपको इस पर नाम चेंज देखने को मिलता है, जो कि हाइपर का डाइपर कर दिया गया है, जो कि मजाक के रूप में है। बट मुझे पर्सनली ये नाम पसंद नहीं आया है, क्योंकि भाई यहाँ पे जितने भी डेवलपमेंट हो रही है हाइपर ओएस है, इसके वजह से ही ये सारी चीज़ें हो रही है। Xiaomi का फ़ोन है तो इसके वजह से ही हो रही है, और इसके नाम को बिगाड़ना मुझे सही नहीं लगता। बट अपनी अपनी ओपिनियन होती है तो इसे इग्नोर करते हैं। बाकी 10 चीज़ों को देखते हैं। तो हमारे मेंटेनर का नेम देखने को मिलता है, ये प्योर चाइना बेस है, जिसकी वजह से स्मूथनेस वगैरह काफ़ी अच्छा रहता है। चाइना में रेडमी टर्बो 4 प्रो के नाम से गया है, इसलिए उसी का नाम यहाँ पे आपको नज़र आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो अबाउट सेक्शन रियली में काफ़ी अच्छा लगा, जहाँ पे कैमरा, जीपीयू, एंड्रॉयड वर्जन, ओएस वर्जन सब कुछ आपको नज़र आता है। डिटेल एंड इन्फो में आते हैं तो आपको देखने को मिलता है 2.0.207 CN बेस्ड है, और ऑफिशियल CN का मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर रखा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोम था। आप चाहो तो देख लेना। और वहाँ पे हाईएस्ट AnTuTu स्कोर देखने को मिला, जो कि बाकी अदर किसी रीजन पर नहीं देखने को मिला था। आप चेक कर लेना। 5 मंथ का सिक्योरिटी पैच है, एंड्रॉयड 15 आपको देखने को मिलता है। कर्नल वही बेसिक यहाँ पे दिया गया है। बाकी यहाँ पे जो एनिमेशन वगैरह वो प्योर चाइना वाला है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करता है। अगर हम बात करें एडिशनल सेटिंग की, तो मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट यहाँ पे ऐड किया गया है चाइना बेस से, फिर भी जो कि अच्छी बात है। सभी यूजर्स के लिए अपने नेटिव लैंग्वेज में यूज कर पाएंगे। प्लस में फ्लोटिंग विंडो के अंदर वही सारे ऑप्शंस वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जो कि बेसिकली होता है। बट यहाँ पे जो कि वीडियो टूल बॉक्स है उसमें कुछ नए फीचर्स ऐड हुए हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिलता है डॉल्बी का ऑप्शन मिल जाता है, ऑटो रिफ्रेश रेट का और थिएटर मोड का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि ऑफिशियली इस डिवाइस को ये ऑप्शन नहीं मिला था, बट इस मोड के अंदर ऐड करा गया है। तो अच्छी बात है कि यहाँ पे कुछ नया देखने को मिला। बैटरी के अंदर ऑफिशियली हमें स्क्रीन ऑन टाइम नहीं मिलता, बट यहाँ पे ऐड है, जो कि सही है। यहाँ से आप अपना चार्जिंग बूस्ट मोड ऑन कर सकते हो ताकि आपको बेटर स्पीड मिले चार्जिंग से रिलेटेड, जो कि ऑफिशियली मिलता ही है हमें। डिस्प्ले के अंदर डार्क मोड की बात करें तो यहाँ पे डार्क मोड का ऑप्शन मिसिंग देखने को मिला, क्योंकि ऑफिशियली चाइना में भी ये मिसिंग था। तो मे भी हमारे मेंटेनर भूल गए इसे ठीक करना, बट कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप डार्क मोड यूज करते हो तो आपको शायद फर्क पड़ेगा। बाकी एडवांस टेक्सचर का ऑप्शन मिल जाता है, रिफ्रेश रेट बाय डिफॉल्ट पे ही है, लेकिन आप इसे अपने हिसाब से 120, 60 और 90 पे सेट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको AI इंजन का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि ऑफिशियल जो फीचर्स है वही आपको मिलेगा। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपका वर्किंग रहता है। एडवांस यहाँ पे सिस्टम लॉन्चर ऐड करा गया है, जहाँ पे इनहेंस ब्लर का, एडवांस टेक्सचर्स का, यहाँ पे फोर्स डार्क मोड का ऑप्शन मिल जाता है। होम स्क्रीन सर्च पर आप सेट कर सकते हो, उसका लुक कैसा होना चाहिए वो आप यहाँ पे बदल सकते हो। डबल टैप पे लॉक आपको मिल जाएगा। फोल्डर का आपको प्लेसमेंट वगैरह चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। फोल्डर ब्लर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आइकन साइज के अंदर इन करते हैं तो आप आइकन साइज पे डॉक इफेक्ट लगा सकते हो, जैसा कि हमें आईफोन वगैरह में देखने को मिल जाता है, सेम उसी तरीके से। और इसे आप अपने हिसाब से मॉडिफाइड भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है बैक के अंदर अनलॉकिंग एनिमेशंस वगैरह है। यहाँ पे नेविगेशन बार के अलावा यहाँ पे सर्कल टू सर्च वगैरह भी दिया गया है। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है रिसेंट स्टाइल को चेंज करना, बैकग्राउंड ब्लर कैसा चाहिए वो आप सेट कर सकते हो। और यहाँ पे आईफोन वाला स्टाइल रखा गया है और रियली में काम करता है, कोई भी लैग एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिलता। बट स्टिल यहाँ पे मैं कहूँगा कि हल्का सा स्मूथनेस इंक्रीज होना चाहिए, करीब करीब 1% के आसपास तक, जो कि स्टेटस बार में और यहाँ पे रिसेंट में मुझे नोटिस हुआ है। लेकिन अभी भाई पहले अपडेट आ रहे हैं हर एक अदर डिफरेंट रोम के, तो नेक्स्ट अपडेट में ये चीज़ हो जाएगी, बट कोई खास बड़ी शिकायत नहीं है। अनदर यहाँ पे बाकी वही सेम चीज़ मिलता है, और जो भी आप कस्टमाइजेशन यहाँ पे करना चाहते हो उसके बाद एक बार रीस्टार्ट कर लेना लॉन्चर को, ताकि सारे इफेक्ट्स वगैरह आपको नजर आने लग जाए अच्छे तरीके से। और जब भी रीस्टार्ट करोगे आपका डिस्प्ले का लॉक होगा, उसका दोबारा अनलॉक होगा। और ये देख सकते हो वॉलपेपर काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये वॉलपेपर आपको मेरे वॉलपेपर चैनल पर मिलेंगे, जहाँ से आप डायनेमिक का हेल्प लेते हुए इसे अपने हिसाब से एनिमेट कर पाओगे। बाकी यहाँ पे HyperOS
2.2 का यहाँ पे कस्टमाइज टॉगल का बेनिफिट्स मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। और बाकी वही बेसिक से ऑप्शन मिलेंगे। लॉक स्क्रीन के अंदर कस्टमाइज शॉर्टकट भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आप अपने लॉक स्क्रीन के जो शॉर्टकट्स हैं इन्हें आप बदल सकते हो यहाँ से। जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉल स्क्रीन रिकॉर्डिंग रख दिया, यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो अलार्म रख दूंगा तो ये चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ जाता है, तो ये भी काफ़ी सही है। अनदर आपको वही सेम सेटिंग वगैरह देखने को मिल जाएगा। और पर्सनलाइज के अंदर हम आते हैं AOD के ऊपर, तो ऑफिशियली तो ये हमारा अनलॉक नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जो कि मोड रोम के अंदर अनलॉक्ड है। और सेम एज लॉक स्क्रीन भी आप यहाँ पे रख सकते हो, जो कि आपको दिखाई देता है सेम उसी तरीके से, लेकिन ये थोड़ा बैटरी ज़्यादा ड्रेन करेगा, बट मर्जी आपकी, ये बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा। या फिर आप चाहो तो कस्टम भी रख सकते हो, जो कि नॉर्मली आपको AOD देखने को मिलता है वो आप यहाँ पे रख पाओगे, और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बट आपको जो भी अच्छा लगे वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे हम आते हैं क्लॉक्स वगैरह के ऊपर, तो हाइपर के सारे क्लॉक्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा भी यहाँ पे ऐड करे गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो नए नए वॉलपेपर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि यार पसंद आया। कुछ नए चीज़ें देखने को मिली है काफ़ी टाइम के बाद, चाहे मैं जितने भी डिवाइस यूज कर रहा हूँ उनमें ज़्यादा कुछ डिफ़ॉल्ट ही देखने को मिलता है, बट यहाँ पे मोस्टली सभी को यहाँ पे चेंज किया गया है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप एवरीडे नया नया क्लॉक्स फॉर्मेट यहाँ पे यूज कर सकते हो, और ये रियली में मुझे अच्छा लगा है। आपको अच्छा लगा या नहीं आप बताना मुझे कमेंट करके। और बाकी यहाँ पे आपको फिल्टर्स के अंदर ये लेंस का फीचर्स भी मिल जाता है, जो कि 2.2 का ही फीचर्स है, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो अपने हिसाब से जो रखना है वो आप रखो। और वॉलपेपर सेक्शन के अंदर आते हैं तो डायनेमिक का तो ऑप्शन आपको मिलता है, बाकी यहाँ पे डिफॉल्ट वही सारे वॉलपेपर मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे यूज कर पाओगे, या फिर अलग से भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब रही बात मैं थीम कौन सा यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आई नो आप लोग पूछने वाले हो, तो भाई चाइना का नाम ही नज़र आएगा आपको यहाँ पे, तो फाइंड अगर कर सकते हो तो कर लेना। ये रहा हमारा नाम, जो कि आप यहाँ पे देख पाए हो। इनका मैं सिर्फ आइकन पैक ही यूज कर रहा हूँ, तो आप भी चाहो तो यूज कर लेना सर्च करके। आपको थीम स्टोर में बहुत सारे थीम मिलेंगे जिनके आइकन आपको अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे और भी ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर हम बात करें कंट्रोल सेंटर की, तो ये हमारा यहाँ पे मॉडिफाइड मिल जाता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट टाइम आया तो हल्का सा स्टटर आपको दिखाई दिया, क्योंकि एक्स्ट्रा मॉडिफाइड है, जिसकी वजह से ये चीज़ आपको दिखाई देती है। अगर आप यहाँ पे कस्टमाइज प्रेस एंड होल्ड करते हो तो यहाँ पे मोनेट इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आपको मोनेट इफेक्ट ला के देगा, लेकिन वो पर्सनली मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं पड़ता। कुछ इस तरीके से लुक आ जाता है, तो आप चाहो तो ये रख सकते हो, या फिर सिंपल इसे ऑफ कर दो। और उसके बाद जब आप इसे इनेबल करोगे तो आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन वगैरह देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे रो एंड कॉलम बदल सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो, जैसे कि ओनली ऑन 2 हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे टोटल 6 का नंबर दिया गया है, बट मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसे 4 कर सकता हूँ, और 4 के बाद इनके जो शॉर्टकट्स वगैरह है उन्हें भी मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। उसके बाद एक अप्लाई का बटन यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद एक बार UI आपका रिफ्रेश हो जाएगा, और आपको जो भी कंट्रोल सेंटर में आपने चेंज किया है वो देखने को आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि आप देखोगे कंट्रोल सेंटर मैंने बदल दिया, अब यहाँ पे 2 नए ऑप्शन आ चुके हैं, तो इस हिसाब से आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो और यहाँ पे बदलाव ला सकते हो, जो कि अच्छा है। बट इसके अंदर और स्मूथनेस ऐड होने की ज़रूरत है, क्योंकि भाई 12 GB रैम वाला ये डिवाइस है, तो उसके हिसाब से तो यहाँ पे थोड़ी चीज़ें होनी चाहिए। बट पहला अपडेट है तो धीरे धीरे ये चीज़ें सॉल्व होगी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी कैमरा वगैरह हमारे यहाँ पे अच्छे से काम करता है। कैमरे के अंदर कोई भी यहाँ पे प्रो वीडियो मोड अनलॉक नहीं हुआ, क्योंकि ऑफिशियली हमें देखने को मिला ही नहीं था, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलती है। बाकी विजेट्स वगैरह आपको यहाँ पे अनलॉक मिल जाता है, तो जो भी चाहो विजेट्स यूज कर सकते हो, सुपर आइकन यूज कर सकते हो, इससे रिलेटेड आपको दिक्कत नहीं आएगी। और रही बात यहाँ पे परफॉर्मेंस कैसा निकल के आता है, तो चलिए परफॉर्मेंस के ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आपको इतने सिस्टम ऐप देखने को मिलेंगे, बाकी आप अपने नीड के हिसाब से यहाँ पे जो डाल सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे चेक किया है हमारा AnTuTu स्कोर, जो कि नॉर्मल टेस्टिंग पे काफ़ी अच्छा खासा स्कोर आया, क्योंकि इतना तो भाई ग्लोबल इंडिया और यूरोप वाले रोम पे भी हमें देखने को नहीं मिलता है, जहाँ पे बैटरी ड्रॉप भी काफ़ी कम हुआ है, जो कि 5% का है। टेम्परेचर भी ओनली 42 हाई गया है, जो कि ये भी अंडर कंट्रोल में कहूँगा कि देखने को हमें मिला है। बाकी नॉर्मल CPU टोटल हमारा 5,20,000 मैक्स, और मिनिमम यहाँ पे 4,21,000 87 का परसेंटेज है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा है। वहीं पे गिगबेंच हम देख सकते हैं कि हमारा मल्टी काफ़ी बेहतरीन है, सिंगल थोड़ा सा डाउन है, लेकिन कोई खास मैं यहाँ पे शिकायत नहीं करने वाला। गेमिंग के अंदर ऑफिशियली यहाँ पे 120 FPS अनलॉक मिल जाता है, और इस डिवाइस पे 120 FPS काफ़ी अच्छा काम करता है, क्योंकि इसका टेस्टिंग का वीडियो मैंने ऑलरेडी दे रखा है और आप लोगों को पसंद भी आया था, तो आप चाहो तो उसे देख सकते हो। बाकी L1 का सपोर्ट, डॉल्बी विजन, HDR तो ये आपको मिलेगा। फोटो स्टोरेज भी अनलॉक मिल जाता है, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिर्फ बेसिक ही पास रहता है, जिसे आपको मैनुअली फिक्स करना पड़ेगा। और कैसे फिक्स करना है मैंने 1 डे पहले ही आपको वीडियो दे रखा है।
उसके लिए पहले आपको डिवाइस को रूट करना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पे KS Unix से रूट कर रखा है। और अगर आपको रूट का नहीं पता है तो इससे रिलेटेड भी वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे पोको F7 के प्लेलिस्ट में कि F7 को कैसे रूट कर सकते हैं। आप सेम तरीके से इसे रूट कर लेना। रूट करने के बाद ये तीनों मॉड्यूल डाल लेना। ये मॉड्यूल को यूज़ कैसे करना है इसका भी वीडियो मैंने दे रखा है फिक्स का, वो देख के आप इसे यूज कर सकते हो। और अगर आप प्रो लेवल के यूजर्स हो तो आप खुद से ये सारी चीज़ें कर पाओगे, आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जैसे आप यहाँ पे फिक्स करोगे आपको यहाँ पे ये चीज़ें फिक्स हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे फिक्स कर रखा है, तो आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आने वाला। बाकी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डिवाइस भी आपका सर्टिफाइड नहीं रहता, लेकिन आप फिक्स करोगे उसके बाद ये पास हो जाएगा। कैमरा वगैरह हमारा काम करता है और दुआ मैंने रन किया तो देखो यहाँ पे हल्का सा इंप्रूवमेंट आया, बट ये थोड़ा सा डाउन साइड चला गया। उसके बाद मैंने गेम ट्रो का वाइल्ड मोड ऑन किया और चेक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फिर से बूस्ट हुआ, लेकिन इसमें इंप्रूवमेंट नहीं आया। तो हर तरीके से सिमिलर रिजल्ट ही देखने को मिला है, तो कोई खास बिग डिफरेंट हमें देखने को नहीं मिलता। तो टोटल यही सारी चीज़ें आपको इस रोम के अंदर से देखने को मिल जाती है, जो कि रियल में मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और चार्जिंग स्पीड वगैरह मैं कहूँ कि ओवरऑल ठीक है, लेकिन थोड़ा सा फ़ोन अगर वार्म होता है तो ऐसे में चार्जिंग स्पीड थोड़ी सी अंडर कंट्रोल चली जाती है, स्लो हो जाती है। तो जब आप कूलिंग प्लेस पे करोगे तो आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली। अब रही बात डालना कैसे है, तो सेम तरीका है। ये एक हाइब्रिड रोम है, आप चाहो तो बैट फाइल रन कर सकते हो आपके पास पीसी है तो, या फिर आप विदाउट पीसी वाला मेथड फॉलो कर लेना। मैं इंस्टॉलेशन गाइड का एक वीडियो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसे देख के आप इसे इजीली इंस्टॉल कर पाओगे। ठीक है, सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय।